नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल योर एमसीक्यू अड्डा में। इसमें हम डेली करंट अफेयर्स से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। ये रहा आपका पहला सवाल। हाल ही में किसे पेटीएम पेमेंट सर्विसेज के सीईओ के रूप में शामिल किया गया है? ये रहे आपके ऑप्शन। ए अरविंद कुमार, बी श्याम प्रताप, सी नकुल जैन, डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है ऑप्शन सी। आइए इससे संबंधित कुछ जानकारी जानते हैं। पेटीएम के पेरेंट वन 97 कम्युनिकेशन ने नकुल जैन को पेटीएम पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड पीपीएसएल का सीईओ नियुक्त किया है। पेटीएम की स्थापना सन 2000 में विजय शेखर शर्मा ने की थी, जो कि वर्तमान में कंपनी के एमडी और सीईओ हैं। आपका अगला सवाल। भारत ने किस देश के साथ अंडमान सागर में समुद्री साझेदारी अभ्यास एमपीएक्स का आयोजन किया है? ये रहे आपके ऑप्शन। ए सिंगापुर, बी जापान, सी अमेरिका, डी ब्राजील। इसका उत्तर है ऑप्शन बी। अंडमान सागर में जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स और भारतीय नौसेना के बीच एक मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज एमपीएक्स का आयोजन किया गया है। आईएनएस सुकन्या एक अपतटीय गश्ती पोत है जो जेएस समीदारे एक मुरासेम श्रेणी का विध्वंसक है। इन दोनों ने ऑपरेशनल इंटरैक्शन के हिस्से के रूप में सीमैनशिप गतिविधियां, विमान संचालन और सामरिक युद्धाभ्यास सहित विभिन्न अभ्यास किए हैं। दोनों देश हिंद महासागर क्षेत्र आईओआर में नियमित अभ्यास कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य समुद्री संबंधों को मजबूत करना है। आपका अगला सवाल। हाल ही में भारत की किस आईआईटी ने निर्माण त्वरक कार्यक्रम लॉन्च किया है? ये रहे आपके ऑप्शन। ए खड़गपुर, बी मद्रास, सी कानपुर, डी प्रयागराज। इसका उत्तर है ऑप्शन सी। आईआईटी कानपुर में स्टार्टअप इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर एसआईआईसी ने भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा समर्थित निर्माण त्वरक कार्यक्रम शुरू किया है। यह कार्यक्रम स्वास्थ्य सेवा और कृषि क्षेत्र में लगे विनिर्माण स्टार्टअप पर ध्यान केंद्रित करेगा, ताकि उन्हें अपने प्रोटोटाइप टू मार्केट यात्रा से चुनौतियों का सामना करने में मदद मिल सके। आपका अगला सवाल। मध्य प्रदेश के किस जिले में चंद्रशेखर आजाद की बड़ी प्रतिमा लगाई जानी है? आपके ऑप्शन हैं। ए भोपाल, बी सागर, सी ग्वालियर, डी विदिशा। इसका उत्तर है ऑप्शन ए। अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की 116वीं जयंती पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में आयोजित प्रथम राज्य स्तरीय युवा महापंचायत के उद्घाटन समारोह में संबोधित करते हुए कहा कि भोपाल में अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद के सम्मान में एक विशाल प्रतिमा लगाई जाएगी। प्रतिमा स्थल को युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में बनाया जाएगा, जिसके आधार पर आजाद के गृह नगर भावरा की मिट्टी का उपयोग किया जाएगा। आपका अगला सवाल। हाल ही में कौन दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 पर चढ़ने वाली पहली बांग्लादेशी बनी है? आपके ऑप्शन हैं। ए सुमाला शेख, बी वसीफा नजरीन, सी अनीसा शेख, डी वसीम खान। इसका उत्तर है ऑप्शन बी। पर्वतारोही वसीफा नजरीन पाकिस्तान के प्रशासित K2 दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी पर चढ़ने वाली बांग्लादेश की पहली व्यक्ति बनी। उन्होंने K2 पर्वत शिखर पर चढ़ाई की, जो 8,611 मीटर ऊंचा है। आपका अगला सवाल।
हाल ही में किसने अल्बानिया के राष्ट्रपति पद की शपथ ली है? ये रहे आपके ऑप्शन। ए बजराम बेगच, बी जोसेफ अल्जारी, सी नवाब मलिक, डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है ऑप्शन ए। अल्बानिया के 9वें राष्ट्रपति, सेवानिवृत्त सैन्य कमांडर और राजनेता बजराम बेगच ने यहां संसद में पद की शपथ ली। 55 वर्षीय राष्ट्रपति ने सांसदों के सामने अपने पहले भाषण में कहा कि वह संघर्ष के बजाय राजनीतिक दलों के बीच सहयोग की वकालत करते हुए सरकार और विपक्ष दोनों के काम का समर्थन और सम्मान करेंगे। बेगच ने अपने पक्ष में 78 वोट हासिल किए। आपका अगला सवाल, हाल ही में किसे विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में नामित किया गया है? ये रहे आपके ऑप्शन। ए अजीत चंदीला, बी घनश्याम रावत, सी जयेश शर्मा, डी इंदरमित गिल। इसका उत्तर है ऑप्शन डी। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान विश्व बैंक ने बहुपक्षीय विकास बैंक में विकास अर्थशास्त्र के लिए अपने मुख्य अर्थशास्त्री और वरिष्ठ उपाध्यक्ष के रूप में इंदरमित गिल को नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति 1 सितंबर 2022 से प्रभावी होगी। गिल विश्व बैंक में मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में सेवा देने वाले केवल दूसरे भारतीय होंगे। कौशिक बसु पहले थे जिन्होंने 2012 से लेकर 2016 तक नौकरी की थी। आपका अगला सवाल, विश्व हवाई अड्डा यातायात डाटा सेट 2021 में शीर्ष 20 व्यस्ततम हवाई अड्डों में भारत का कौन सा हवाई अड्डा शामिल है? ये रहे आपके ऑप्शन। ए चेन्नई, बी नई दिल्ली, सी बेंगलुरु, डी अहमदाबाद। इसका उत्तर है ऑप्शन बी। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल एससीआई ने वर्ष 2021 के लिए शीर्ष 20 विमानन उद्योगों की वैश्विक हवाई यातायात रैंकिंग को प्रकट करने के लिए वार्षिक विश्व हवाई अड्डा यातायात डेटासेट जारी किया है। हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 2021 की रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर है। भारत से नई दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को 13वें सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डे के रूप में शीर्ष 20 में स्थान दिया गया है। आपका अगला सवाल, कौन सा देश आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 की मेजबानी करेगा? ये रहे आपके ऑप्शंस। ए भारत, बी ऑस्ट्रेलिया, सी पाकिस्तान, डी इंग्लैंड। इसका उत्तर है ऑप्शन ए। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने पुष्टि की है कि भारत आईसीसी महिला ओडीआई विश्व कप 2025 की मेजबानी करेगा। आईसीसी के अनुसार फ्रेमवर्क तैयार कर लिया गया है और यह विश्व कप एक बहुत ही सफल संस्करण होगा। मेजबानों का चयन एक बोर्ड उप समिति की देखरेख में एक प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से किया गया था। ये रहा आपका आज की क्लास का आखिरी सवाल। भारत सरकार ने कितनी नई रामसर साइटों को नामित किया है? ये रहे आपके ऑप्शन। ए 1, बी 6, सी 5, डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है ऑप्शन सी। भारत में अंतर्राष्ट्रीय महत्व के 5 नए आर्द्रभूमि नामित किए गए हैं। 5 नए नामित आर्द्रभूमि हैं। पहला, करिकिली पक्षी अभयारण्य जो कि तमिलनाडु में स्थित है। दूसरा, पल्लीकरनई मार्स रिजर्व फॉरेस्ट, यह भी तमिलनाडु में स्थित है। तीसरा, पिचवरम मैंग्रोव, यह भी तमिलनाडु में स्थित है। चौथा, पाला आर्द्रभूमि, यह मिजोरम राज्य में स्थित है।
5वां, और आखिरी है सांख्य सागर, यह मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। इसके साथ ही देश में रामसर स्थलों की कुल संख्या 49 से बढ़कर 54 रामसर स्थल हो गई है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा, यह बताते हुए हमें खुशी हो रही है कि 5 और भारतीय आर्द्र भूमि को अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्र भूमि के रूप में रामसर की मान्यता मिली है। थैंक यू। आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।